अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे मैं लंच के टाइम से। लंच का टाइम तो नहीं कह सकते, लंच की तैयारी कह सकते हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ। कुछ लोग इसको दम पख कहते हैं, कुछ कहते हैं दम पुख, जो भी है, जो भी आप कहते हैं उसको मैं वही बना रही हूँ और काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आपको नज़र आ रही है। और वैसे ईद भी आ रही है तो उसकी मुनासबत से ये रेसिपी मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं बनाती हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। और मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा मैर्जरीन, क्योंकि इसमें चर्बी डलती है और चर्बी हमारे घर में यूज़ नहीं होती, यानी कोई पसंद नहीं करता इसलिए। और ऑयल का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, ना ही मैर्जरीन का, यानी हमें चिकनाई वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। तो मैंने मीट के पीसीज रखे हैं इसमें, चूँकि मैं एक टाइम के लिए बना रही हूँ और सिर्फ 2 लोगों के लिए, तो मैं थोड़ा बनाऊँगी। और टमाटर लिए थे मैंने 2, प्याज मैंने लिया था एक मैंने आलू लिया था, 5-6 जवे लहसुन के और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया था। नमक और ब्लैक पेपर जाएगा इसमें। मेरे पास चूँकि ग्रीन चिली अभी घर में नहीं थी तो मैं कुटी हुई डाल रही हूँ। बाद में जब मैं लेके आऊँगी तो इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नींबू का रस। इसमें पानी भी नहीं डालते, लेकिन चूँकि मैंने ऑयल और मैर्जरीन बहुत कम मिकदार में डाला है तो मैं थोड़ा सा 2 या फिर 3 टीस्पून कह दें पानी के डालूँगी, क्योंकि मुझे डर है कहीं ये नीचे से लग ना जाए, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है। मैं इसको रखूँगी तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए। चूँकि अभी है सुबह का टाइम और इसको टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको रखूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। शुरू में इसको 1-2 मिनट के लिए आंच थोड़ी जो फ्लेम है वो तेज़ रखूँगी, और इसके बाद बिल्कुल स्लो, जैसे हम लोग चावल वगैरह को दम देते हैं उसी तरह बिल्कुल कम ही आंच पे यानी फ्लेम पे मैं रखूँगी। और उसके बाद मैं बच्चों के साथ चली जाऊँगी बाहर। ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है ढक्कन पे। और जो आपको ये छोटी सी एक अभी जर्मन फिर से बोलने वाली थी लोग, बिल्कुल ये बंद कर रही हूँ मैं इसको। और अभी इसको मैं जो ऊपर से ये छोटा सा आपको सुराख नज़र आ रहा है, इस पर भी मैं आटा लगा लूँगी। और ऊपर से मेरे पास कोई बारीक चीज़ तो है नहीं, बस जो मेरे पास कुकर है उसका जो ढक्कन है वो बहुत ज़्यादा बारीक है, तो मैंने सोचा बस वही रखूँगी इस ऊपर से। मैं जब दम देती हूँ चावल को तो भी वो रखती हूँ ऊपर। तो अभी निकले हैं हम लोग पार्क के लिए और मेरी बेटी जा रही है आगे, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। इसको पता नहीं था कि मैं इसकी भी मूवी बना रही हूँ, और जब ये अचानक से मुड़ के देखती है तो गुस्सा करने लग जाती है। अभी हम लोग पार्क में आ गए हैं बच्चों के साथ। कुछ देर के लिए ये लोग खेलेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। लेकिन घर जाने से पहले मैं जाऊँगी टर्किश स्टोर, क्योंकि वहाँ से मैंने ग्रीन चिली लेनी है और कुछ और चीज़ें भी लेनी है। और सोचा कि बंदा थक जाता है बच्चों के साथ पार्क में खेलते खेलते, तो मैंने सोचा मैं रोटियां भी साथ में रेडी ही ले लूँगी। ये देखिए हम लोग आ गए हैं घर। मैंने जो चीज़ें छोटी चीज़ें मैंने लेनी थी वो मैंने ले ली है, क्योंकि ग्रोसरी जो हमारी थी वो कल हो चुकी हैं, सिर्फ ये टर्किश से लेनी थी। और हमारा हो गया है तैयार दम पख या फिर दम पोख, जो भी है, तो वो रेडी हो गया है। अगर आप लोग को इसमें पानी अच्छा लगता है, वैसे मुझे भी मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी अच्छा लगता है, तो आप रहने दें, वरना आप खुश भी कर सकते हैं। और इसमें वैसे नॉर्मली ऑयल ज़्यादा होता है यानी चर्बी, लेकिन वो इसमें आप लोग को नज़र नहीं आएगी। तो जी लंच हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना स्वीट नहीं लग रहा, सॉरी, डिलिशियस लग रहा है। तो अभी कर रहे हैं हम लोग अपना लंच, इसको एंजॉय कर रहे हैं और साथ में देख रहे हैं जनाब टर्किश ड्रामा। तो कॉफ़ी तो मस्त होती है। उसके बाद मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना लेती हूँ, और ड्रामा भी साथ साथ में चल रहा है। बेटा अभी सो रहा है, बेटी खेल रही है, अपने कमरे में है। खेल क्या रही है अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वो क्या कर रही है।
जब थकावट हो और लंच हो उसके बाद स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी तो चलती है। ईद भी बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप लोग की कैसी तैयारी जा रही है? ईद की शॉपिंग तो ख़ैर हम लोग कल करेंगे और वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बल्कि आप लोगों के साथ ही ले जाऊंगी अपने सिटी सेंटर और शॉपिंग भी दिखाऊंगी। ये देखिए मेरी बेटी का रूम, उसको चाहिए था गिफ्ट, यानी बर्थडे गिफ्ट उसको चाहिए था एक ड्रेसिंग टेबल। फिर वो सोच रही थी कि मेरे पास वर्किंग टेबल भी है और होमवर्क के लिए जो टेबल होता है तो ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा, फिर दो का क्या करूँगी। तो वो बड़ी होशियार है, उसने ये देखिए ये ड्रेसिंग टेबल उसने बिल्कुल ख़ुद अकेले अकेले बनाया है। जनाब शाम का टाइम हुआ है और शाम के लिए मैंने बना रही हूँ खड़ी, वो भी बिल्कुल सिंपल सादा अपने तरीके से। इसमें कोई पकोड़े वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, बग़ैर पकोड़े के, और बहुत मज़ेदार।